आप सभी के मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा क्या हुआ था जो इसे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो इसी बात को आज पूरा बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। दरअसल एक शहर है रोम, जो इटली देश में है। आप लोग जानते होंगे इटली देश के बारे में, सभी लोग सुने होंगे। इटली देश में एक शहर है रोम। उस रोम शहर में आज से हजारों साल पहले एक राजा थे, उनका नाम था राजा ड्लाइडियस। ड्लाइडियस नाम का एक राजा था। उनका मानना था, उनका दिमाग का कहना था कि अगर उनके सिपाही कभी शादी नहीं करेंगे तो वो अच्छे सिपाही बनेंगे, और अगर शादी कर लेंगे तो कोई भी काम करने से पहले उनके माइंड में एक सवाल रहेगा कि भाई मेरे पीछे पूरा परिवार है, तो वो कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक नियम बनाया कि अब कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा। इस फैसले को सुनकर वहाँ के सिपाही काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसे कोसने लगते हैं, पर डर की वजह से उनसे कह नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वहाँ पे एक संत होते हैं, संत मुनि होते हैं, ऋषि मुनि। उनका नाम होता है वैलेंटाइन। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वैलेंटाइन नाम का जो संत होता है, वहाँ पर उनके वो भी काफ़ी प्रख्यात होते हैं और उनके पास सभी सैनिक, धीरे धीरे सिपाही लोग जाते हैं और उनको अपनी ये प्रॉब्लम बताते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं घर चलाने के लिए, लेकिन वो शादी ना करने का आदेश वहाँ के राजा ने दे दिया है। तो वैलेंटाइन क्या करते हैं, वैलेंटाइन धीरे धीरे चुपके सभी की शादी करवाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी लोग, सारे सिपाहियों की शादी, लगभग आधे सिपाहियों की शादी हो जाती है और वो अपने जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगते हैं। लेकिन एक दिन राजा ड्लाइडियस को इस बात का खबर पहुंच जाती है और राजा ड्लाइडियस वैलेंटाइन को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं आप हमारे दरबार आइए। उनको बुलाते हैं और जब उन्हें पूरी वेरीफाई हो जाता है कि हाँ इन्होंने यही शादी करवा रहे थे, तो उन्हें सजाए मौत की सज़ा दे देते हैं और उनकी फांसी की सज़ा की तारीख आने ही वाली होती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और सभी लोग उनकी फांसी की सज़ा की तारीख की वेट करते हैं कि कब आएगी उनकी फांसी की सज़ा। और धीरे धीरे वहाँ पे काफ़ी समय बीत जाते हैं अपने जेल के अंदर। और वहाँ पर एक दिन जेलर, उनके पास, आपको बता दें, वैलेंटाइन के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी इंसान की बीमारी दूर कर सकते थे। उनके पास एक चमत्कारी शक्ति थी, कोई भी काम वो जो नहीं कर सकता था वो कर सकते थे। वहाँ के जेलर थे, जेलर का नाम इसमें नहीं मेंशन किया गया। तो वहाँ के जेलर की एक बेटी थी जो वैलेंटाइन की उम्र की थी, एज की थी। तो जेलर क्या कहते हैं कि वो अपनी वैलेंटाइन के पास जाते हैं और कहते हैं उनकी बेटी की आंखें ख़राब होती हैं, उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती। तो वैलेंटाइन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बेटी की आंख ले आओ, आंख वापस, रोशनी वापस दे दो। तो वैलेंटाइन दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, वो क्या करता है, वो उसकी आंखें वापस कर देता है। आंखें वापस करने के बाद वो दोनों, जो वैलेंटाइन और जेलर की बेटी होती है, जो वैलेंटाइन और जेलर की बेटी होती है, वो दोनों को आपस में बातचीत स्टार्ट करते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद अचानक से तारीख की घोषणा हो जाती है कि वैलेंटाइन को 14 फरवरी के दिन फांसी दी जाएगी। 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को फांसी दी जाएगी। उसके बाद 14 फरवरी की दिन आता है और वैलेंटाइन की फांसी की सुबह 5 बजते हैं और फांसी देने ही वाले होते हैं। तो वैलेंटाइन से जेलर पूछता है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वैलेंटाइन ने कहता है कि मुझे एक कॉपी और एक पेन चाहिए। तो वहाँ पर कॉपियर और पेन, मतलब मीन्स कि एक इंक पैड होता है जिसपे आप लोग दवात से लिखा जाता था, वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। तो वैलेंटाइन क्या करते हैं, उस कागज़ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं। वो एक ही चीज़ लिखते हैं उस कागज़ पे, तुम्हारा सिर्फ इतना लिखते हैं, अब जेलर की और कहते हैं ये जेलर की बेटी को दे देना। उस पर वो लिखते हैं तुम्हारा वैलेंटाइन। इतना कह के वो उनकी तुरंत फांसी दे दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी सजाए मौत दी जाती है, उनकी फांसी हो जाती है। और इसी की वजह से वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करती हैं, जेलर की बेटी, और ज़िंदगी भर उनकी याद में हमेशा रहती हैं। ये एक छोटी स्टोरी है। इसकी वजह से इस 14 फरवरी को इसे प्यार का प्रतीक कहा जाता है। इस दिन एक ऐसे इंसान का ही समझो डेथ हुई थी जो नहीं होना चाहिए था। रियलिटी ये है, ये आप लोग को मैंने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखे तो वीडियो को लाइक करना। और प्यार का प्रतीक लेकिन हमारे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है, हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं। हमारे देश में, हमारे भारत देश में पुलवामा में 40 से ऊपर शहीद हुए थे, तो हम उसके लिए ये कोई डे नहीं मनाते। हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए, शाम को हम घर पे थोड़ा सा कैंडल मार्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद जय श्री राम, और ऊपर वाले की कृपा। हमारे लिए वैलेंटाइन डे का कोई भी अच्छा दिन नहीं, क्योंकि 14 फरवरी के दिन बहुत ऐसे काम हुए हमारे भारत देश में जिसलिए हम इस दिन को नहीं मना सकते अच्छे से। तो प्लीज़ जो भी प्यार करने वाले जोड़े हैं, आप लोग भी समझो
14 फरवरी के दिन आप कुछ सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि उस दिन हजारों कई लोगों के घर में दिए बुझ गए हैं। रियलिटी ये ओरिजिनल दिए, असली दिए बुझ गए हैं। तो आप प्लीज़ आप भी ऐसा मत करो। 14 फरवरी के दिन कैंडल मार्च जरूर करो और 2 मिनट के लिए मौन धारण करो उन सभी के जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए।